बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आज़ियों। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। अब सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं। आज की ये मेरी वीडियो है पोस्ट फैक्ट्स पर। सूरज ग्रहण गुजर चुका है, 21 सितंबर को लगा। अब इसके बाद जो पोस्ट फैक्ट्स हैं उनमें कौन से ज़ोडिक साइन सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल करने वाले, ये ज़ंजानी साहब से जानूंगा। हैं कितने, बेनिफिट्स क्या हैं, तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह के करम है कोका, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर। एक तो आपने अपना कीमती वक्त दिया है और ज़ोडिक आज के साइंस। अगर हम देखें ना हाँ, ज़ोडिक साइंस सर बताने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा, शुरू में ही बता दें सर, मून साइन से रीडिंग होगी, सन साइन? ये रीडिंग जो मेरी होंगी ये होंगी अकॉर्डिंग टू सन साइन। ठीक है। सन साइन मतलब कि ज़ोडिक साइन से। अब इसमें हम लोग देखें तो ग्रहण जिस दिन खत्म हो रहा है उसके वेरी नेक्स्ट डे मरकरी जो है उसकी एक्सॉल्टेड पोजीशन आ रही है। ये एक बहुत ही खूबसूरत पोजीशन है जो कि पूरे साल में एक ही दफा आती है। ठीक है। इस एतबार से बहुत सारे ऐसे प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं जो कि कुछ ज़ोडिक साइंस को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड करेंगे। ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट या फ़ायदा मिलेगा उसमें पहला ज़ोडिक साइन है टॉरस बुर्जोसौर। होंगे चार, कितने? तीन? इसमें चार होंगे। चार होंगे, ठीक है। टॉरस को देखा जाए तो टॉरस वालों के ज़ायचे में एक तो ग्रहण के जो असरात हैं वो ख़त्म हो गए। ठीक है। फिर उनकी ज़िंदगी में जो पहला ग्रहण लगा था उसके काफ़ी हद तक असरात ख़त्म होने की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। तो मुमकिन तौर के ऊपर जो शर्फ़ अतारद है, एक्सॉल्टेड पोजीशन इनके ज़ायचे के 5th हाउस में होगी। तो जहाँ पे इन्होंने थोड़े से हर्डल्स, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स महसूस की हैं, ये ग्रहण से पहले और ग्रहण वाले दिन तक अपनी मोहब्बत से जुड़ी हुई ज़िंदगी में। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टॉरस वाले अफराद अपनी मोहब्बत से जुड़ी हुई चीज़ों में इंशाल्लाह आसानी महसूस करेंगे। ठीक है। महबूब के साथ इनकी गलतफहमियाँ दूर होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी, छोटे-छोटे मसले, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स जो हैं वो खात्मे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। ये चीज़ सबसे खूबसूरती की तरफ आ रही है टॉरस वालों के लिए। जी। फिर टॉरस वालों की एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जुपिटर जो कि इनके पैसे के घर में है उसकी बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन प्लानिटरी बन रही है इनके लॉटरी और इनाम के घर के साथ। अच्छा। इस चीज़ के लिए चीज़ें बहुत अच्छी है कि अगर ये ग्रहण के बाद यानी कि 23rd ऑनवर्ड्स जो है अपनी चीज़ें किसी इनाम या लॉटरी की तरफ लेके जाएँ तो तब भी इनकी ज़िंदगी में इनको चीज़ें ब्लेसिंग की तरफ देखने को बिल्कुल लगेंगी। ठीक है। चीज़ें निस्बतन ज़्यादा खूबसूरत होंगी। अच्छा। ये चीज़ टॉरस वालों की ज़िंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ से जब मरकरी की 7वीं नज़र पड़नी है इनके सोशली तौर के ऊपर, इंटरेक्शंस के घर के ऊपर, लोगों से फ़ायदा, फेवर, ब्लेसिंग मिलने के एतबार से, तो टॉरस वालों की ज़िंदगी में कुछ नए लोग दाखिल होंगे। ठीक है। कुछ नए लोगों के साथ इनकी मेल मुलाकात शुरू होंगी और कुछ नए लोगों के साथ इनकी कमिटमेंट जो है वो निस्बतन बहुत अच्छे अंदाज में सॉर्टेड हो जाएंगी। ठीक है। ये चीज़ टॉरस वालों को लोगों की नज़रों में इज्जत, फेम और रुतबे की तरफ लेके जाएगी। जबरदस्त। अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो नेक्स्ट जो ज़ोडिक साइन सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स हासिल करेगा वो है जेमिनी बुर्जोसौर। अच्छा, जेमिनी। जेमिनी वालों को देखा जाए तो क्योंकि ये शर्फ़ अतारत की कॉम्बिनेशन मरकरी इनके एक्सॉल्टेड हाउस में, चौथे घर में और ऊपर से ज़हन का मालिक। सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इनको अपने घर का सुख मिलेगा। ठीक है। फैमिली के साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छा होनी शुरू होगी और ग्रहण के नेगेटिव असरात इनकी घर के ऊपर से बदनज़री को ख़त्म करेंगे। तो जो छोटी-छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन्होंने अपनी फैमिली में महसूस की है, वो बहुत अच्छे अंदाज में सुलझ जाएगी। ठीक है। गलतफहमियों के बादल झटने की वजह से यहाँ से मरकरी की बहुत अच्छी नज़र इनके करियर, कारोबार और इज़्ज़त के घर के ऊपर पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जुपिटर इनके ज़हन के घर में है, जो कि इस चीज़ को रिलेट कर रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने करियर, कारोबार की साख को दोबारा से बहाल करेंगे। ठीक है। लोगों की नज़रों में अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वैल्यू, अपनी पहचान दोबारा से ये जो है वो हासिल कर लेंगे। बिल्कुल तो ठीक इस है। एतबार से जेमिनी वालों की ज़िंदगी में निस्बतन कुछ नए काम की बुनियाद भी हो सकती है, कुछ नए करियर, कारोबार में कुछ नए रिफॉर्म्स भी हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में अपने फैमिली के साथ कुछ इस तरह के अहद या मुआहदे भी करेंगे कि जिससे आगे लॉन्ग रन में जाके भी इनकी चीज़ें फैमिली वाइज बहुत ज़्यादा यूनिटी की तरफ रहेंगी और मसाइल परेशानी से महफूज होंगी। ठीक है। अब मेरे पास जो थर्ड ज़ोडिक साइन आता है वो फिर आएगा लियो बुर्जोसौर। लियो। लियंस वालों ने अपनी ज़िंदगी में पहला ग्रहण जो कि खूनी चांद ग्रहण था और उसके बाद ये वाला ग्रहण, सूरज। दोनों के असरात इन्होंने काफ़ी हद तक मसाइल और प्रॉब्लम्स की तरफ महसूस किए हैं। ठीक है। अब ग्रहण के बाद इनकी ज़िंदगी जो है ये निस्बतन एक तो अज़दवाजी तौर पे सुलझना शुरू होगी, ठीक है। शराकती तौर के ऊपर मसाइल परेशानियों का सलूशन मिलना शुरू होगा। ये अपनी ज़िंदगी में ऐसी गलतफहमियों को निस्बतन बहुत अच्छे अंदाज में मोहब्बत से कंट्रोल करेंगे जो कि इनके किसी भी पार्टनरशिप के काम को डिस्टर्ब कर रही थी। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर इनकी ख्वाहिश के प्लानट का इनके पैसे के घर में एग्जॉल्टेड पोजीशन होना और साथ में जहन का मालिक भी वहीं पे मौजूद है। इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये अपनी ज़िंदगी में पैसा बनाने की तरफ आएंगे,
पैसे से जुड़े हुए मामलात को बढ़ाने की तरफ आएंगे, कुछ नए बिजनेसेस की तरफ जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ ख्वाबों और कुछ ख्वाहिशात को हकीकत का रंग देने के लिए कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स करने की तरफ ठीक जाएंगे। है। तो लियंस अफराद अपनी ज़िंदगी में नए बिजनेसेस के साथ साथ नई इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे ठीक है। और मुमकिन तौर के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट जो है ये कुछ मुखलिस लोगों के साथ मिलके भी हो सकती है और ये इन्वेस्टमेंट्स इनकी ज़िंदगी में अपने कुछ ख्वाबों को पूरा करने के लिए भी नजर आती हैं। ठीक है। अब यहाँ से जुपिटर की बहुत अच्छी मरकरी की बहुत अच्छी नज़र पड़ रही है इनके 8th हाउस के ऊपर और जुपिटर की बहुत अच्छी नज़र पड़ रही है इनके 5th हाउस के ऊपर। ये दोनों प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस का इस चीज़ की इंडिकेशन नज़र आती है कि लियंस वाले अफराद की ज़िंदगी में विरासती तौर के ऊपर मसाइल का सुलझ जाना, किसी जगह के ऊपर कोई पेमेंट रुकी है, स्टक है, डूबी है, वो निकल आना, फिर उसके बाद जुपिटर की अच्छी नज़र इनाम लॉटरी के घर पे होना, इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि अगर ये माह सितंबर यानी कि 23 सितंबर के बाद से लेके तकरीबन कोई 18 अक्टूबर तक के टाइम में अगर कोई इनाम या लॉटरी में अपनी किस्मत आजमाए तो यहाँ से भी इनको चीज़ें निस्बतन ब्लेस्डफुल नजर आएंगी। ठीक है। तो ये हैं 3 ज़ोडिक साइंस। जी। अब चौथे ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो चौथा जो ज़ोडिक साइन है वो बनता है स्कॉर्पियो बुर्ज का। स्कॉर्पियो। ओके। स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो इनकी सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि असल में ग्रहण के बाद का जो टेन्योर होगा इसमें इनका माइंड का रिलेटेड प्लैनेट निस्बतन एक थोड़ा सा बेहतर कैफियत में आ जाएगा। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में निस्बतन इनकी लोगों के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग कायम हुई, इनके करियर कारोबार में जो फ़ायदा इनको मिलना चाहिए था, जो फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट्स इनको मिलने चाहिए थे, वो जो नहीं मिले, वो चीज़ें इनकी आहिस्ता आहिस्ता सुलझना शुरू होंगी। ठीक है। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में हल्का है बाप में ग्रोथ है, इनकी ज़िंदगी में कुछ नए मुखलिस लोगों की आमद है। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में जो ऐसे सिबलिंग्स हैं जो कि इनसे एज में बड़े हैं, उनके साथ इनके रवाबत में निस्बतन जो चीज़ें पहले से कंप्रोमाइज़ चल रही थी, वो चीज़ें अब कंप्रोमाइज़ नहीं होंगी, वो एक एहसास और मोहब्बत के जज्बे के तहत चलेंगी। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से मरकरी की बहुत अच्छी नज़र पड़ रही है इनके ज़ाइचे के 5th हाउस के ऊपर, जी। जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये इजहार मोहब्बत की तरफ जाएंगे। ठीक है। ना सिर्फ इजहार मोहब्बत की तरफ जाएंगे बल्कि अपनी ज़िंदगी में अगर ये किसी शादी का इरादा रखते हैं, चाहे वो अक़द सानी ही क्यों ना हो, उस एतबार से भी ये कोशिशों को जारी करेंगे और उसमें इनको ग्रहण के बाद का जो टेन्योर है इसमें इनको कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो ये 4 ज़ोडिक साइंस हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में ग्रहण के बाद के एतबार में निस्बतन इंशाल्लाह खुशहाली महसूस करेंगे। जिनके ज़िंदगी सब सफ़र वगैरह में प्रॉब्लम्स थे, अब वो बैरूनी मुल्क सफ़र अगर मैं बात अब्रॉड या करूँ। बैरून मुल्क सफ़र में देखा जाए तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लैनेट होगा, ज़ोडिक साइन होगा, वो आता है स्कॉर्पियो बुर्ज का। अच्छा। क्योंकि स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में एक तो जुपिटर की निस्बतन 8वें घर से अच्छी नज़र पड़ रही है इनके पैसे के घर के ऊपर कि इनको अपनी ज़िंदगी में एक तो ईजी मनी मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में 8वें घर में जुपिटर का होना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनकी ज़िंदगी में जो रूहानी तौर के ऊपर ट्रैवलिंग्स हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं या हर्डल्स हैं सफ़र को लेके, वो हर्डल्स एक तो दूर हो रही है। ठीक है। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में प्लानिंग्स नज़र आती हैं क्योंकि अगला आने वाला जो महीना है मंथ ऑफ अक्टूबर, 18 अक्टूबर के बाद से जुपिटर जो है वो इनके नसीब अब्रॉड और बैरून मुल्क के घर में आ रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ इस एतबार से निस्बतन बड़ी खूबसूरत होगी कि ये अपनी ज़िंदगी में इस टाइम में कुछ चीज़ों को प्लान करेंगे या किसी जगह के ऊपर को वीज़ा वगैरह अप्लाई करेंगे और उससे इनको कामयाबी जो है अनकरीब मंथ ऑफ अक्टूबर में मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, Thanks, आपने sir. अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी पोस्ट फैक्ट यानी कि सूरज ग्रहण की पोस्ट फैक्ट्स में कौन से ज़ोडिक साइन 4 उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल करने वाले हैं। बेनिफिट्स क्या हैं वो भी बताया। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।